नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइज, आज हम यूथ कंपटीशन बुक में संकलित नाटक विधा भाग छठवां लेकर आए हैं, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको सभी प्लेलिस्ट, सभी हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट दी हुई हैं और वहां जाकर आप सभी सीक्वेंस से देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक व्यंग है। जोंक एक सामाजिक व्यंग है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जोंक एकांकी में निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया है। जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। एक सामाजिक व्यंग है। इनका प्रतीकात्मक एकांकी चरवाहे, चमत्कार, चिलम, अंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की, ये सभी प्रतीकात्मक एकांकी हैं। अब देखते हैं सामाजिक एकांकी। समाज का समझौता, मोहब्बत, पापी, जोंक, अधिकार रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत, ये सभी उपेंद्र नाथ अस्क के सामाजिक एकांकी हैं। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक एकांकी। सयाना मालिक, विवाह के दिन, बत रसिया, आदि मार्ग, चुंबक, ये सभी मनोवैज्ञानिक एकांकी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी प्रश्न 252 इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? इनमें से पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं है। विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ये माइकल मधुसूदन की रचना द्वारा रचित बांग्ला नाटक है, जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 ईस्वी में किया। जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति विश्वस्य विस्मौषधम बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य कृतियाँ हैं भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप, अंधेर नगरी, ये आदि सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न है 253। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ये अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इनके अन्य पात्र इस प्रकार हैं: सिंहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सक्टार, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सेलुकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, ये सभी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। ये चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी में लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। विकल्प बी सही है। अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस्क। इनके अन्य नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान आदि ये सभी उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। बकरी विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। इन्होंने 3 नाटक बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ लिखा है। जबकि शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव अग्निहोत्री की तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की है। अंधी गली अंधो कहाँ थी शरद जोशी की नाटक कृति है। चलिए अगला प्रश्न। एकांकी का महत्व तत्व कौन सा है? एकांकी का महत्व तत्व
एकांकी का महत्व तत्व संकलन त्रय विकल्प ए सही है। संकलन त्रय विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या भी देखते हैं। वो दृश्य विधा है जो एक अंक पर आधारित है। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व संकलन त्रय, काल, स्थान और कार्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1930 ईस्वी में रचित एक घूंट को प्रथम एकांकी माना जाता है। एक घूंट को प्रथम एकांकी माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक आधे अधूरे मोहन राकेश का है। और जन्मेजय का नायक की बात की जाए तो ये जयशंकर प्रसाद का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। तमस भीष्म साहिनी का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, जबकि जन्मेजय का नायक जयशंकर प्रसाद का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। तमस भीष्म साहिनी द्वारा रचित नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित नाटक रूपकों में से भाण कौन सा है? निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर भाण विशेष विस्मौषधम विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सॉरी दोस्त, ये सभी नाटक नाट्य विधा के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नाटक दिया हुआ है, उसका प्रकाशन वर्ष और नाटक के प्रकार यानी किस प्रकार के नाटक हैं। चलिए विशेष विस्मौषधम, इसका रचना काल है 1876 ईस्वी। ये भाण है, एक पात्रीय नाटक है। वैदिक हिंसा न भवति, ये इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ है। ये प्रहसन है। भारत दुर्दशा, इसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में। ये नाट्य रासक या लास रूपक है। नील देवी का रचना काल है 1881। ये गीत रूपक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट हैं। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उदय शंकर भट्ट के प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त मौर्य 1931 ईस्वी का, विक्रमादित्य 1929 ईस्वी का, दाहर अथवा सिंधु का पतन 1933 ईस्वी, सागर विजय 1933 ईस्वी, विद्रोहिणी अम्बा 1935 ईस्वी, कमला 1935 ईस्वी, मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, विश्वामित्र 1938 ईस्वी, राधा 1941 ईस्वी, मुक्तिपथ 1944 ईस्वी, शक विजय 1949 ईस्वी सॉरी दोस्तों, अशोक वंदनी 1959 ईस्वी, गुरु द्रोण का आत्मनिरीक्षण यह है 1959 ईस्वी का, अश्वत्थामा 1959 ईस्वी का, असुर सुंदरी 1972 ईस्वी का। चलिए अब देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत के नाटक। कंजूस की खोपड़ी 1923 ईस्वी का, वरमाला 1925, राजमुकुट 1935, अंगूर की बेटी 1937, अंतापुर का छिद्र 1940, ययाति 1951 का है, तुलसीदास 1974 ईस्वी का है, आत्मदीप 1978 ईस्वी का। ये सभी नाटक गोविंद बल्लभ पंत के नाटक हैं। अब देखते हैं सेठ गोविंद दास के नाटक। प्रकाश 1935, कर्तव्य 1976 ईस्वी का है, सेवा पथ 1940 ईस्वी का, विकास 1941 ईस्वी का है, संतोष 1945, कर्ण 1946 ईस्वी का है, महत्व 1947 ईस्वी का है, गरीबी और अमीरी 1947 सॉरी दोस्तों। और आप देखते हैं चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के नाटक। अशोक, इनका नाटक है 1935 ईस्वी का, रेवा 1935 ईस्वी का। ये दोनों चंद्रगुप्त विद्या अलंकार के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 260 प्रश्न, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? यह है रक्षाबंधन। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रक्षाबंधन, इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में और हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करता है। नील देवी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का और इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी। और इसमें राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का विषय वस्तु है। और सागर विजय, इसकी बात की जाए, इसका रचना काल है 1933 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट, इसमें सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है ये। और सिंदूर की होली, ये नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित।
इसका रचना काल है 1934 ईस्वी। यह समस्या प्रधान सामाजिक नाटक जिसमें व्यक्ति और समाज का उत्तरोत्तर संघर्ष दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 261, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सत्य हरिश्चंद्र, विकल्प ए सही है। सत्य हरिश्चंद्र विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनूदित नाटक है। ये नाटक क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। जबकि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ये 1873 ईस्वी का ये प्रहसन है। विश्वस्य विस्मोषधम 1876 ईस्वी का ये भाण यानी कि एक पात्री नाटक है। चंद्रावली की बात की जाए, इसका प्रकाशन काल है 1976 ईस्वी। ये नाटिका आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। जबकि चंद्रावली नाटक में यमुना नदी और सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा नदी का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? ये चाणक्य द्वारा बोला गया। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है जब तक माला गूंथी जाती है, फूल कुम्हला जाता है। ये चाणक्य का है। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा। ये सिंहरण का पात्र का कथन है। और आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये चंद्रगुप्त ने कहा। चलिए अगला प्रश्न, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है। यहाँ शंकर शेष की बात की जाए तो इनका जन्म जीवन काल है 1933 से स्टार्ट होता है। 1933 में इनका जन्म हुआ। और मोहन राकेश की बात की जाए तो इनका 1925 और भीष्म साहिनी इनका 1915। हरिकृष्ण प्रेमी इनका 1908। तो सबसे पहले आएंगे हरिकृष्ण प्रेमी सबसे पहले, उसके बाद भीष्म साहिनी। तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। सिर्फ इसमें हरिकृष्ण प्रेमी 1908, भीष्म साहिनी 1915, मोहन राकेश 1925 और शंकर शेष 1933। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में वही दिया हुआ, हरिकृष्ण प्रेमी 1908 से 1974, भीष्म साहनी 1915 से 2003, मोहन राकेश 1925 से 1972, शंकर शेष 1933 से 1981। चलिए अगला प्रश्न, निम्न हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया है। विकल्प ए सही है। हिंदी नाटकों में मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे तथा कारंत आदि महत्वपूर्ण आधुनिक नाटक निर्देशक हैं। चलिए अगला प्रश्न, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त। विकल्प डी सही है। यहाँ दिया हुआ है नाटक, उसका प्रकाशन वर्ष, उसके पात्र। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का। इसके पात्र हैं धातुसेन, पुरगुप्त, अनंत देवी, देवसेना, विजय भट्टारक, बंधु वर्मा। ये सभी स्कंदगुप्त के पात्र हैं। अब देखते हैं राजश्री, इसका प्रकाशन 1915। इसके पात्र हैं राज प्रभाकर वर्मा, ग्रह वर्मन। ये राजश्री नाटक के पात्र हैं। चंद्रगुप्त, इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी। इसके पात्र हैं चाणक्य, सक्टार, सिंहरण, सिलुकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका। इसके बाद सुभाषिनी, आंभिक, राक्षस। ये सभी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 ईस्वी। और ध्रुव स्वामी की बात की जाए, इसका प्रकाशन 1933। इसके पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी आदि, ये सभी ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न, है
कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। चलिए देखते हैं। यहाँ आषाढ़ का एक दिन की बात की जाए तो इसका वो रचना काल है 1958 ईस्वी 1958 ईस्वी। और लहरों के राजहंस इसका रचना काल है 1963 ईस्वी। और आधे अधूरे इसका रचना काल है 1969 ईस्वी। और पैरों तले जमीन सबसे लास्ट में ये अधूरा नाटक है। इसको पूरा किया था कमलेश्वर ने, तो ये सबसे लास्ट का है। तो इस प्रकार 58, 63, 61 विकल्प ए ही सही है। विकल्प ए ही सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं तथा उनके पास नाटकों का सही अनुक्रम है। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन अधूरा नाटक है। इसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। चलिए अगला प्रश्न। शकुंतला की अंगूठी नाटक के नाटककार हैं। शकुंतला की अंगूठी नाटक के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक है। विकल्प ए सही है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। इनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी 1972 ईस्वी का, सेतुबंध 1972 ईस्वी का, नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी का, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहले किरण तक 1975 ईस्वी का, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी का है, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी का, एक दूनी एक 1987 ईस्वी का, कैद ए हयात 1993 ईस्वी का, रमेश बच्ची के नाटक देवयानी का कहना 1972 ईस्वी का है, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर, कसे हुए तार 1979 ईस्वी के। चलिए अब देखते हैं शंकर शेष के नाटक। शंकर शेष के नाटक फंदी घरौंदा 1978 ईस्वी के। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और दोस्तों यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो इसका उत्तर ज़रूर दे दिया करें। बाकी हम इसका उत्तर बताते ही हैं और इसकी व्याख्या भी बताते हैं। ये पूरी बुक हम कंप्लीट ज़रूर करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि एक दिन में हम लगभग 3 वीडियो देते हैं, एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र का और एक नाटक विधा का और एक हम रीतकाल से 3 वीडियो देते हैं और जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। शंकर शेष के नाटक हैं एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी, अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी, रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे कोमल गांधार 1982 ईस्वी का है, पोस्टर 1983 ईस्वी का है, खजुराहो का शिल्पी 1982 ईस्वी का, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद। ये सभी शंकर शेष के नाटक। अब देखते हैं प्रभाकर श्रोत्री के नाटक इला 1989 ईस्वी का है, सांच कहूँ तो 1993 ईस्वी का, फिर से जहाँ पना 1997 ईस्वी। ये सभी प्रभाकर श्रोत्री के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। चलिए देखते हैं। संयुक्ता स्वयंवर, जो कि ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, इसका रचनाकाल है 1886। और चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इसका रचनाकाल है 1931। सिंदूर की होली, इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये 1934 ईस्वी का है, 34। और कोणार्क की बात की जाए तो जगदीश चंद्र माथुर इसके नाटककार हैं, इसका रचनाकाल है 1951। तो इस प्रकार ये विकल्प ए ही सही है, क्योंकि ये सीक्वेंस से दिया हुआ विकल्प ए सही इसका उत्तर। चलिए व्याख्या देखते हैं। संयुक्ता स्वयंवर 1886, लाला श्रीनिवास दास का चंद्रगुप्त, इसका रचनाकाल 1931। जयशंकर प्रसाद का सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। कोणार्क 1951, ये जगदीश चंद्र माथुर का है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। विकल्प ए सही। नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। इनके अन्य नाटक है नेपथ्य राग 2004 ईस्वी का, अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा श्राप, ये सभी नाटक हैं मीराकांत के। अब देखते हैं मृणाल पांडे के नाटक, जो
राम रुचि राखा 1981 ईस्वी का। मौजूदा हालात को देखते हुए 1979 ईस्वी। आदमी जो मछुआरा नहीं था 1983, सॉरी दोस्तों ये 1983 ईस्वी का है। कुसुम कुमार के नाटक है संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, ये सभी हैं कुसुम कुमार के नाटक। अब देखते हैं पवन चतुर्वेदी के। अब देखते हैं ये है कुसुम कुमार के नाटक पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक 1979 का। त्रिपुरारी शर्मा के नाटक हैं काठ की गाड़ी, बांझ घाटी, ये दोनों त्रिपुरारी शर्मा के नाटक। रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो चलिए बात की जाए। पहला राजा ये 1969 ईस्वी का है, 1969 ईस्वी का पहला राजा। और इसके रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक। इसका रचनाकाल है 1974 ईस्वी। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, इसका रचनाकाल है 1928 ईस्वी। और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, ये 1991 ईस्वी का है। तो सबसे पहले स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का 1928 आएगा, ये तीनों कट जाएंगे। और इसके बाद पहला राजा के हैं जगदीश चंद्र माथुर का 1969, और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974 का, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का 1991, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया हुआ देख लेना दोस्तों। अगला प्रश्न है ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ला का नाटक है, विकल्प ए सही है। ताजमहल का टेंडर 1999 का अजय शुक्ला, कोर्ट मार्शल 1991 का स्वदेश दीपक। सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी का सुशील कुमार सिंह, सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी का सुशील कुमार सिंह। कहे ईसा सुने मूसा 1984 ईस्वी का विभू कुमार का है। चलिए अब अगला प्रश्न, नाटकों को उनके नाटक के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। कोमल गांधार है शंकर शेष का है। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और कर्फ्यू है लक्ष्मी नारायण लाल का। माधवी है भीष्म सैनिक। तो इस प्रकार इसका उत्तर 4 3 5 1 4 3 5 1 4 3 5 1 विकल्प ए सही है। 4 3 5 1 विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कोमल गांधार 1982 ईस्वी का, शंकर शेष का, मुक्ति रहस्य 1932 ईस्वी का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, कर्फ्यू 1972 ईस्वी का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, माधवी है 1985 भीष्म सैनिक का, द्रौपदी 1972 ईस्वी का, सुरेंद्र वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक के पात्र हैं? ये शीलवती सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये विकल्प बी का पात्र है। इसका उत्तर विकल्प बी से। चलिए व्याख्या देखते हैं। सेतुबंध 1972 ईस्वी का है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975 ईस्वी का है। इसके पात्र हैं शीलवती। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी का। इसके पात्र हैं प्रियंगु मंजरी। द्रौपदी 1972 ईस्वी का। इसके पात्र हैं सुरेखा मनमोहन। आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आठवां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रश्न है किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है? तो वो हैं रंगे राघव, विकल्प सी सही है। प्रसिद्ध साहित्यकार रंगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया था। इसी कारण इन्हें हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। रंगे राघव का मूल नाम है त्र्यंबक वीर राघव आचार्य था। ये तमिल भाषी थे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में नाटक को जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य में नाटक का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को, विकल्प बी सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटक का जन्मदाता माना जाता है। ये आधुनिक साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। यद्यपि भारतेंदु से पूर्व भी नाटक
लिखे जाते रहे, फिर भी नाटकों का नियमित रूप देकर खड़ी बोली में लिखने की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु जी को है। इनके नाटक हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके द्वारा प्रसिद्ध मौलिक नाटक हैं। वैसे नाहोश भारतेंदु के पिता गिरधर दास द्वारा, जो कि भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक माना है नाहोश को। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? इसमें एक और अजनबी की बात की जाए तो ये मृदुला गर्ग का है, सही है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे का है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है। ये तीनों सुमेलित हैं। लेकिन माधवी है, भीष्म सायनी का है, दूधनाथ सिंह का नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है, माधवी भीष्म सायनी का नाटक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। माधवी का रचना काल है, प्रकाशन काल है 1985। भीष्म सायनी का नाटक है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का, इसका प्रकाशन 1972। ये नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी का, ये अज्ञे जी का है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए याद रखिए। चलिए, अज्ञेय गीति नाट्य है। प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी एक और अजनबी 1978 ईस्वी का, ये मृदुला गर्ग का है, नाटक है। यमगाथा 1990 का है, दूधनाथ सिंह का ये नाटक है। चलिए अगला प्रश्न, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? कोर्ट मार्शल नाटक समाज की जातिवाद समस्या पर आधारित है। विकल्प ए सही है। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी का स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग और जाति का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है, यह चित्रण किया गया है। इसका मुख्य पात्र रामचंद्र है। अगला प्रश्न, स्वदेश दीपक की रचना है। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल, जबकि आधे अधूरे मोहन राकेश का है। बकरी सर्वेसर दयाल सक्सेना का है। कबीरा खड़ा बाजार में यह है भीष्म सायनी का, जबकि कोर्ट मार्शल विकल्प डी स्वदेश दीपक का है। यही उत्तर सही है। व्याख्या दिया हुआ, कोर्ट मार्शल 1991, स्वदेश दीपक आधे अधूरे मोहन राकेश 1969, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, भीष्म सायनी बकरी है। इसका रचनाकाल है, प्रकाशन 1974, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लड़ाई के नाटककार हैं रामकुमार वर्मा, लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विकल्प ए सही है। बकरी 1974, लड़ाई 1979। अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। अब देखते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क के लक्ष्मी का स्वागत 1935 ईस्वी का, स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी का, छठा बेटा 1940 ईस्वी का, जय पराजय 1937 ईस्वी का, देवताओं की छाया में 1940 ईस्वी, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी, अंजो दीदी 1955 ईस्वी, भंवर 1961 ईस्वी, बड़े खिलाड़ी 1967 ईस्वी, लौटता हुआ दिन 1972 ईस्वी, कैद उड़ान, ये सभी उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं। आप देखते हैं मोहन राकेश के नाटक, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963 और आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन जो कि अधूरा है, इसको पूरा किया था कमलेश्वर ने। चलिए अगला प्रश्न, है नाटकों का रचनाकाल के अनुसार अनुक्रम रेखांकित कीजिए। अनुक्रम रेखांकित करना है तो चलिए देखते हैं। अंधा युग इसमें है, अंधा युग धर्मवीर भारती का, ये 1955 ईस्वी का है। प्रायश्चित है जयशंकर प्रसाद का 1913 ईस्वी का है। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक का 1991 का है। और भारत दुर्दशा आप पढ़ ही चुके हैं बार बार, भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1880 ईस्वी का। तो इस प्रकार कोर्ट मार्शल सबसे बाद में आएगा, तो कहाँ है? विकल्प सी और डी, कोर्ट मार्शल सबसे बाद में है, कट जाएंगे दोनों। और सबसे पहले आएगा भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रायश्चित है 1913, जयशंकर प्रसाद का अंधा युग है 1955 ईस्वी का, धर्मवीर भारती कोर्ट मार्शल का स्वदेश दीपक का 1991 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा संगत नहीं है? भारत दुर्दशा सही है। प्रायश्चित अभी पढ़ ही चुके हैं। प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का है, कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म सायनी का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा।
भारत दुर्दशा, इसकी व्याख्या देखते हैं। 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रायश्चित 1913 ईस्वी का है, जयशंकर प्रसाद का। दशरथ नंदन 1974 जगदीश चंद्र माथुर का है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म साहनी का है। नाटक तोता मैना 1962 ईस्वी का लक्ष्मी नारायण लाल का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोर्ट मार्शल, इस प्रश्न में नाटकों और उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक। इतिहास चक्र है, दया प्रकाश सिन्हा का है। इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा का है। अन्वेषक है लक्ष्मी नारायण लाल का है। और कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी का। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा 4-5। तो ए और बी कट जाता है। 4-5 इसमें नहीं। 4-5-3-1। 4-5-3-1 विकल्प सी सही है। 4-5-3-1 4-5 विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कोर्ट मार्शल 1991, स्वदेश दीपक का इतिहास चक्र 1973, दया प्रकाश सिन्हा का अन्वेषक है 1992 ईस्वी का, प्रताप साइकिल का है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, भीष्म साहनी के राम की लड़ाई 1979, लक्ष्मी नारायण लाल का है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? चलिए देखते हैं। विकल्प सी बादशाह गुलाम बेगम सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, बल्कि ये गिरिराज किशोर का है। बाकी छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सेतुबंधु ये सभी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। बादशाह गुलाम बेगम विकल्प सी गिरिराज किशोर का है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बादशाह गुलाम बेगम 1979 ईस्वी का है, गिरिराज किशोर का है। गिरिराज किशोर के अन्य नाटक प्रजा ही रहने दो 1977 का, घोड़ा और घास 1980 का, चेहरे किसके चेहरे 1983 ईस्वी का, केवल मेरा नाम लो 1984 ईस्वी का, जुर्म आयत 1987, काठ की तोप 2001 का है। ये सभी नाटक गिरिराज किशोर के हैं। चलिए सुरेंद्र वर्मा के देखते हैं। 1972 द्रौपदी, सेतुबंध 1972, खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद, बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990 का, कैद ए हयात 1993 का। ये सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा के। चलिए अगला प्रश्न, नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न है 284। तो इसमें देखना है चंद्रगुप्त, इसके रचनाकार हैं। चंद्रगुप्त के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, ये 1931 ईस्वी का है। और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी, ये 1881 का है। और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का है। और आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है 1976 ईस्वी का। तो इस प्रकार सही अनुक्रम लगाना है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का आ जाएगा 1881, अंधेर नगरी जहाँ नहीं वो कर जाएंगे। इसके बाद आएगा चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी के बाद चंद्रगुप्त, इसके बाद है आषाढ़ का एक दिन, ये भी कर जाएगा। अंधेर नगरी के बाद आषाढ़ का एक दिन, ये भी कर जाएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी सही होगा। अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग, ये विकल्प सी सही होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधेर नगरी, इसका प्रकाशन 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र का, चंद्रगुप्त 1981 जयशंकर प्रसाद का, आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश का, आठवां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा का। विलोम किस नाटक का पात्र है? विलोम आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, जो कि 1958 ईस्वी की रचना है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश का, इसके पात्र देख लेते हैं। विलोम मातुल, दंतुल, अंबिका, कालिदास, मल्लिका, ये सभी पात्र हैं आषाढ़ का एक दिन के। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है और इसका प्रकाशन है 1931 ईस्वी। इसके पात्र हैं चाणक्य, सिंहरण, कार्नेलिया, कल्याणी, सुभाषिनी, आंबिक, सिलूकस, सक्टार, राक्षस, ये सभी चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जो कि जयशंकर प्रसाद नाटक के पात्र सभी हैं। अब देखते हैं अंधा युग, धर्मवीर भारती का है 1955 ईस्वी का। इसके पात्र हैं युयुत्सु, महाभारत के सभी पात्र। कोमल, गांधार, ये 1982 ईस्वी शंकर श्रेष्ठ का है। इसके पात्र हैं गांधारी, महाभारत के पात्र। चलिए अगला प्रश्न 286, नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए।
नाटकों का सही अनुक्रम चलिए देखते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो ये है, कहे कबीर सुनो भाई साधो ये है नरेंद्र मोहन का 1987 ईस्वी का, 1987 ईस्वी का। और अब देखते हैं भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1880। और स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का 1928 ईस्वी का है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहिनी का, इसका रचनाकाल है 1981। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, उसके बाद आएगा स्कंदगुप्त भारत दुर्दशा स्कंदगुप्त, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, भारत दुर्दशा स्कंदगुप्त। फिर आएगा कबीरा खड़ा बाजार में, फिर आएगा कहे कबीर सुनो भाई साधो। इसका उत्तर विकल्प बी सही, विकल्प बी सही। ये दिया हुआ भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, चंद्रगुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का कबीरा खड़ा बाजार में 1981, भीष्म साहिनी का कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 नरेंद्र मोहन का है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा प्रश्न है 287, कौन सा नाटक श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखित है? तो यहाँ इसका उत्तर होगा विकल्प बी महारानी पद्मावती, विकल्प बी महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी का, तप्ता सम्राट 1883 ईस्वी का है, संयुक्ता स्वयंवर 1886 ईस्वी का, प्रहलाद चरित 1888 ईस्वी का आदि लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं, जबकि पद्मावती 1882 ईस्वी, महाराणा प्रताप 1897, दुखनी बाला 1880, ये राधा कृष्ण दास के नाटक हैं। कौन कौन से? पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखनी बाला, ये राधा कृष्ण के उपन्यास, सॉरी दोस्तों नाटक नहीं है, उपन्यास है। पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखनी बाला, राधा कृष्ण दास के उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न, भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत दुर्दशा भारतेंदु का नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है, भारत दुर्दशा विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का नाट्य राशक है, यह प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है 1850 से 1885 के। अन्य नाटक और उनके प्रकार हैं वैदिक हिंसा न भवति 1873 का, ये प्रहसन है। विश्व भीष्मौषधम 1876, ये भाण एक पात्रीय नाटक है। प्रेम योगिनी 1875, 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली 1876 नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 का है, नाट्य या रस का या लास रूपक है। नील देवी 1881 गीत रूपक है। अंधेर नगरी 1881 प्रहसन है। सती प्रताप 1883 पौराणिक नाटक है। और सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। किसको? सती प्रताप को, भारतेंदु का अधूरा नाटक। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक के पात्र है? अनंत देवी प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या। ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के, इनका जीवन काल है 1889 से 1937 है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। राजश्री 1915 ईस्वी का, इसके पात्र हैं सूरमा। राजश्री स्कंदगुप्त नाटक 1928 का, इसके पात्र हैं पृथ्वी सेन, पुरुगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, विजया, अनंत देवी, देवकी, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी का। चंद्रगुप्त, इसके पात्र रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामी, कोमा मंदाकिनी, विशाख 1921 ईस्वी के। चंद्रलेखा, इसके पात्र हैं। और चलिए अब देखते हैं कौन सा नाटक, प्रश्न 290, कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर शकुंतला की अंगूठी, विकल्प सी सही है। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी का, सुरेंद्र वर्मा का। इसका विषय वस्तु शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। कंधे पर बैठा था सांप मीराकांत का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का 1958 में प्रकाशित है। मोहन राकेश का कालिदास के चरित्र से संबंधित है। 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा का है। चलिए अगला प्रश्न देखना है, इसको मिलान करना है। इधर एक तरफ पात्र दिए हैं, एक तरफ नाटक, इनका मिलान करना है। चलिए
सिंगरण पात्र हैं चंद्रगुप्त, जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित। जयशंकर प्रसाद का नाटक है युयुत्सु है अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती का 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का है। और जुनेजा की बात की जाए, जुनेजा है मोहन राकेश आधे अधूरे नाटक का। इसका प्रकाशन हुआ 1969 ईस्वी में। और डच एक कंठ सिपाही, जो कि ये दुष्यंत कुमार का है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक बार फिर से सिंगरण है चंद्रगुप्त नाटक का। इसका प्रकाशन 1941। जयशंकर प्रसाद युयुत्सु है अंधा युग। धर्मवीर भारती का जुनेजा पात्र हैं आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। दक्ष पात्र है एक कंठ बिस्पाई, जो कि है ये दुष्यंत कुमार। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा 4 4 3 4 3 1 5 4 3 1 5 4 3 1 5। इसका उत्तर होगा 3 4 1 5 3 4 1 5। विकल्प सी सही है। सिंगरण चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, जो कि इसका प्रकाशन 1931 जयशंकर प्रसाद का है। युयुत्स अंधा युग, जो कि धर्मवीर भारती का है। जुनेजा आधे अधूरे नाटक का पात्र है 1969 में मोहन राकेश का। दक्ष है एक कंठ बिस्पाई 1963 दुष्यंत कुमार का नाटक। चलिए अगला प्रश्न। हानूस एमिल जैकब हानूस नाटक के पात्र हैं और इसके रचयिता हैं भीष्म सायनी, जो कि हानूस 1977 ईस्वी का है। अंधा युग धर्मवीर भारती का 1955 तथा एक कंठ बिस्पाई 1963 दुष्यंत कुमार का। गीत ये दोनों गीत ही नाट्य हैं। अगला प्रश्न है 292। कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत सौभाग्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। सौभाग्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, बल्कि ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का नाटक है। ये भी भारतेंदु युग के कवि या लेखक हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है भारत सौभाग्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक वैदिक हिंसा न भवती 1873, विशेष विश्वमौसधम 1876, प्रेम जोगनी है 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा है 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप है 1883, जो कि भारत जननी है 1877, जबकि भारत सौभाग्य 1888 का बद्री नारायण चौधरी का है। चलिए अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर, और जहाँ पर स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का ये 1928 ईस्वी का है। और झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का है 1948 का है। और चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1876 का है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सायनी का है 1981। तो सबसे बाद में आएगा कबीरा खड़ा बाजार में, ये कट जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे बाद में आएगा। और सबसे पहले आएगा 1876 चंद्रावली, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1876 सबसे पहले 1876 चंद्रावली। तो ये पहले ही कट चुका है। विकल्प डी सही। चंद्रावली 1876, स्कंदगुप्त 1928, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का 1948 का, कबीरा खड़ा बाजार में 1981। विकल्प डी सही। चलिए अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। चंद्रगुप्त 1931 का है। जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु है। अजातशत्रु 1922 ईस्वी का है 22। राजश्री है। राजश्री 1915 ईस्वी का है। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी का। तो इस प्रकार सबसे पहले 1915 राजश्री आएगा। राजश्री। अजातशत्रु 1922 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1928, ध्रुव स्वामी 1933। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रचना काल के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927। सॉरी दोस्तों। स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930,
चंद्रगुप्त 1931, गुरुस्वामी 1933 नोट है। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। सुमेलित करना है। अपने अपने बंधन अपने ये है शंकर शेष का है। बंधन अपने शंकर शेष का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अशोक का शोक रामकुमार वर्मा का है। और नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा अपने शंकर शेष 2 3 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या दी हुई है दोस्तों, देख लेना। चलिए प्रश्न है रामवृक्ष वेनी का नाटक है। रामवृक्ष वेनीपुरी का नाटक है। अम्बापाली 1940 ईस्वी का है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अम्बापाली 1940 ईस्वी का है। रामवृक्ष वेनी का है। रामवृक्ष वेनीपुरी का जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक है 1951 का। रामकुमार वर्मा का अग्नि शिक्षा 1970 ईस्वी का है। रामवृक्ष वेनीपुरी का अम्बापाली 1940। लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं 1955। रंग दे बसंती चोला के नाटककार हैं भीष्म सायनी का विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म सायनी। इनके अन्य नाटक है हानोस 1977 ईस्वी का। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी का। माधवी 1985। मुआवजे 1993। आलमगीर 1999। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन 1958। लहरों के राजहंस 1963। आधे अधूरे 1969। पैर तले जमीन अपूर्ण है, इसको कमलेश्वर ने पूर्ण किया। सुरेंद्र वर्मा के नाटक 1972। सेतुबंद 1972। नायक खलनायक विदूषक 1972। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975। आठवां सर्ग 1976। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982। एक दूनी 1 1987। शकुंतला की अंगूठी 1990। और कैद ए हयात 1993 ईस्वी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुक्रम सही है? इस प्रश्न का उत्तर द्रौपदी कथा एक कंस की कबीरा खड़ा बाजार में कोर्ट मार्शल ये विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है जय वर्धमान नाटक के लेखक हैं। जय वर्धमान नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ऐतिहासिक नाटक है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जय वर्धमान 1975 ईस्वी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इनके अन्य नाटक कौमुदी महोत्सव 1954 ईस्वी का है। विजय पर्व है 1954। नाना फड़नवीस 1956। अशोक का शोक 1967। अग्नि शिक्षा 1970। संत तुलसीदास 1974। जय वर्धमान 1975। स्वयंवरा 1980 इत्यादि ये सभी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाटक हैं। तो आप देखते हैं उपेंद्रनाथ अस्क के नाटक लक्ष्मी का स्वागत 1935। स्वर्ग की झलक 1940। छठा बेटा 1940। जय पराजय 1937। देवताओं की छाया 1940। अलग अलग रास्ते 1957। अंजो दीदी 1955। ये सभी उपेंद्रनाथ अस्क के नाटक। चलिए अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रक्षाबंधन, जो कि है रक्षाबंधन नाटक है 1934 ईस्वी का। हरिकृष्ण प्रेमी का है, विकल्प डी सही है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाहूस है 1859। गोपाल चंद गिरधरदास जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ध्रुवस्वामी 1933। जयशंकर प्रसाद का रक्षाबंधन 1934 हरिकृष्ण प्रेमी का है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।